हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है बुधवार, तारीख है 25 सितंबर। तो यहाँ पे जो है बच्चों को उठा के दूसरी वाली खटिया पे लिटा दिया है और ये भी लेट गए हैं। आज इनका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का टहलने के लिए, तो इनको नींद लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के साथ में ये भी लेट गए हैं। तो आज इनका मन नहीं था तो इसलिए नहीं गए हुए थे, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा लग रही है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी सुबह के टाइम आँख ही नहीं खुलती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो आज ये नहीं गए हुए थे, काफ़ी लेट गए थे ये। तो यहाँ पर जो है हमारी शुरू हो गई है साफ़ सफाई। तो अभी 5 बज चुके हैं और हमारा जो है पानी पानी वगैरह जो हमारा डेली का काम होता है, अपने लिए कुछ टाइम निकालना, तो वो काम हमारा हो चुका है। यानी कि हमने अपना पानी जो है गर्म करके पी लिया है। और जब से हमने गर्म पानी पीना शुरू किया है, सच में बहुत ज़्यादा हमें मतलब उसका फ़ायदा मिला हुआ है। मतलब तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हमारा पेट भी साफ़ रहता है और मोटापा भी कम होता है। तो ये हमने नियम इसलिए अपनाना शुरू कर दिया है क्योंकि धीरे धीरे हम मोटे होते जा रहे थे, तो हमें अपना शरीर जो है फिर से फिट रखना होता है। तो फिर ये नियम ज़रूर अपनाने होते हैं, तो इसीलिए हमने भी शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो है काफ़ी उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। जल्दी उठने का काफ़ी हमें फ़ायदा मिला है। तो आप लोग भी ये नियम ज़रूर अपनाइएगा। तो यहाँ पे हमारे पूरे घर की हो चुकी है साफ़ सफाई। उसके बाद में कूड़ा भर के डाल आते हैं घूरे पर, और फिर हम जो है पुताई करेंगे, फिर भरेंगे पानी और फिर नहा धोकर अपना खाना पीना बनाएंगे। और आज का ब्लॉग थोड़ा मतलब बड़ा हो गया है, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आज का वीडियो हमारा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आप सभी थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आप सभी को हम क्या दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और कल के ब्लॉग में आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमारे भाई बहनों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। तो उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे सभी दोस्त ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें और हमें आगे बढ़ाते रहें। और हमारे सभी दोस्त अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें और ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो हमारी एक बहन और हमारी नीतू बहन का कमेंट है कि हमारी भी शादी जो है 29 नवंबर को हुई थी 2012 में। तो बहुत अच्छा लगा आपने अपने शादी की डेट बताई, और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा कि हमारी शादी और आपकी शादी एक ही महीने और एक डेट पर है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी भी शादी 29 नवंबर को है और हमारी भी 29 नवंबर को ही हुई थी। तो ये जानकर बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया है, तो उनका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया था एक बार। तो दोस्तों, उनका कमेंट ये है कि आपके यहाँ बुआ के लड़के से शादी हो जाती है? तो हाँ मेरी प्यारी बहन, हमारे यहाँ हो जाती है बुआ के लड़के से शादी। और बहुत अच्छा लगा आपने इतना प्यारा सा सवाल किया, और उसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया है, उनकी आईडी नेम है संजय जी के नाम से। तो उनका कमेंट ये है कि दीदी क्या आपकी यूट्यूब पेमेंट आती है? तो अभी नहीं आ रही है मेरी प्यारी बहन, और आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हमारी यूट्यूब पेमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो ऐड आते हैं हमारे ब्लॉग पर, और सबसे पहले आप ब्लॉग को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और जो ऐड आते हैं उनको भी स्किप मत करिएगा, उनको भी पूरा चलने दीजिए। यही हमारी आप सभी से प्रार्थना है। और आप लोग पूरा ऐड से ज़रूर चलने दें, क्योंकि उसी ऐड से ही हमें जो भी हमारी अर्निंग होती है उसी से होती है। तो आप लोग ऐसे पूरा देखेंगे तो हमारी यूट्यूब पेमेंट जल्दी बनेगी और जल्दी से आ भी जाएगी। अगर आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जान बहन का कमेंट है, क्योंकि उनके कई सारे सवाल थे, तो उन्हीं के हमने मतलब कहने पर जो है
अपनी जो है शादी की स्टोरी शेयर की थी। तो उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, हमारे सभी दोस्तों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो उनके जो है कई सारे सवाल थे, तो हमने फिर जो है उन्हीं सवालों के रिप्लाई हम देने के लिए जा रहे हैं। तो उनका पहला सवाल ये है कि ये सब तो नसीब की बात है, और नसीब अच्छा होता है ना तो सुकून भी होता है ज़िंदगी में। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी बात एकदम सही है, जब अच्छा नसीब होता है तो सच में सब कुछ मिल जाता है, और हम हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। और उनका एक सवाल और था कि आपकी स्टोरी और आपकी वो जो दूसरी शबनम बहन है उनकी स्टोरी सेम सेम लगती है, और आपका नेम भी सेम है। तो हाँ मेरी प्यारी बहन, हम उन लोगों के नाम भी एक हैं, और कास्ट भी एक है, और शायद स्टोरी भी एक जैसी ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये भी बोला कि उनकी भी शादी बुआ के लड़के से हुई है, और आपकी भी, आपकी स्टोरी बिल्कुल एक जैसी है। तो आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है। जब और हमारी दोस्ती भी है, क्योंकि जब एक जैसा मन मिल जाता है ना तो वो दोस्ती भी चल जाती है। तो हमारी दोस्ती भी इसी तरीके से, क्योंकि हमारी सोच और उनकी सोच कुछ मिलती जुलती है, तो इसीलिए हम लोगों की दोस्ती भी यूट्यूब से ही हो गई थी, और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और हमारी भारती बहन का कमेंट है कि हमारे यहाँ जो है हम बुआ के लड़के जो होते हैं उनके राखी बांधते हैं, और हमारे यहाँ बुआ के लड़के से शादी नहीं कर सकते। आपके यहाँ जो है बुआ के लड़के तो भाई बहन का रिश्ता होता है, और भाई बहन एक के साथ शादी कैसे हो सकती है। तो हमारे यहाँ बहन हो जाती है, हमारे मतलब यूपी में हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि सब कर ले, जिनकी पसंद की होती है तो वो लोग उनकी हो जाती है। और कई लोग जो है अपना मतलब नई जगह रिश्ता करते हैं, कुछ लोग जो है हमारी पसंद की थी तो इसीलिए हमारी हो गई थी। और जब पसंद होती है ना तो फिर वो कोई भी रिश्ता हो, शादी तो हो ही जाती है अगर हमारे नसीब में होता है। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। और उनका ये भी कमेंट था कि अपना साड़ी कलेक्शन दिखाइए हमारी भारती बहन का। तो आज हम साड़ी कलेक्शन लेकर आ गए हैं आपके साथ में। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और बताइएगा ज़रूर आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और यहाँ पर हमने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी, यानी कि भरवा तुरई की सब्ज़ी। तो उसकी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी को छौंक ही रहे थे, तब तक हमारे बाबू के लग गई थी चोट। तो बाबू ने जो माचिस की तीली होती है ना कान में डाल ली थी, और इनके घुस गई थी कान में, तो बहुत ज़्यादा इनके चोट लग गई थी, तो रो रहे थे। तो उनको चुप कराने के बाद में हमने सब्ज़ी को छौंका, और सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद में सेंकने लगे हैं रोटियां। तो आज हमारी तुरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। आप सभी को कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी मुमताज़ बहन का कमेंट है कि मैम आप जो है अपने पूरे आंगन की लिपाई पुताई करिए और बहुत अच्छा लगेगा, और इस समय बारिश भी नहीं हो रही है तो आप अपने पूरे आंगन की लिपाई करो और बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी प्यारी बहन हम ज़रूर करेंगे। और आप सभी को बता दें कि अभी भी हमारे यहाँ डेली ही बूंदाबांदी होती है, ज़ोर बारिश नहीं होती है पर बूंदाबांदी ज़रूर होती है। तो इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं और देख लेते हैं और 4-5 दिन तक की बारिश होती है या नहीं, फिर उसके बाद में हम अपना आंगन पूरा सुधारना शुरू कर देंगे, मिट्टी वगैरह भी लगाएंगे, और उसके बाद में ही लिपाई हो पाएगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आंगन में मिट्टी बहुत ज़्यादा मतलब बह गई है, बारिश की वजह से खुद गया है आंगन, तो पहले उसको मिट्टी से सुधारना पड़ेगा, उसके बाद में ही लिपाई पुताई अच्छे से हो पाएगी। तो अब जो है समय आ गया है, पर अभी भी बादल डेली ही आते हैं, तो इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं, नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा और देख लेते हैं 4-5 दिन तक, फिर जो है उसके बाद में सुधारना शुरू कर देंगे। और जब भी करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी खाना खाना पीना बन गया था, उसके बाद में बर्तन धो लिए थे, और यहाँ पर ये आई हुई थी दीदी, मांगने वाली दीदी। तो इन्होंने खाना मांगा हुआ था, तो ये बोल रही थी कि खाना दे दो। तो यहाँ पे तो दीदी ने खाना जो है दे दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर आप सभी के साथ में
लेकर आ गए हैं अपना साड़ी कलेक्शन। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को हमारी साड़ियाँ कैसी लगी। वैसे ये वीडियो हम नहीं दिखाना चाह रहे थे क्योंकि इतनी अच्छी साड़ी हमारे पास नहीं है और ना ही कुछ ज़्यादा साड़ियाँ हैं, पर हमारी एक बहन ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो उनका नाम है भारती सैनी। तो उन प्यारी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप अपनी साड़ी कलेक्शन ज़रूर दिखाना, हमारी भारती सैनी बहन ने। तो उन्हीं के कहने पर ये वीडियो हमने खास उनके लिए बनाई हुई है। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रही हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया और इतना प्यार देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने शादी की साड़ी दिखाई हुई है, तो जो कि रेड कलर में है। इसको हमने कई बार पहना है और बहुत ज़्यादा हमें पसंद है, हमारी फेवरेट साड़ी है। और ये वाली चुन्नी है जो, ये भी हमारी शादी की चुन्नी है। तो हमारी शादी में जो है ये वाली चुनरी गई होती, एक एक चुनरी ज़रूर जाती है, किसी की भी शादी हो, शादी में चुनरी ज़रूर जाती है ओढ़ने के लिए। तो ये वाली चुनरी थी हमारी, आप सभी को कैसी लगी। और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है हमारी साड़ी। और हमारी शादी में लहंगा नहीं गया हुआ था, साड़ी ही गई हुई थी। जो मेन साड़ी जाती है वो रेड कलर की ही जाती है, तो यही रेड वाली थी जिसको हम विदाई के टाइम पहन कर आए हुए थे। और जब भावरे पड़ती हैं ना, मतलब फेरे लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पीली साड़ी पहनी जाती है। और कहीं कहीं पर शादी का जोड़ा ही पहनकर मतलब फेरे लिए जाते हैं। पर हमारे यहाँ मामा मामा लेकर आते हैं पीली साड़ी, जिसको पचिया बोला जाता है। तो वो पीली साड़ी पहनकर फेरे होते हैं। और उसके बाद में आप सभी को दिखा रहे हैं ये वाली साड़ी, हरी वाली, जो कि हमने पिछले साल दिसंबर के महीने में ली हुई थी। हमारे मायके में भैया की शादी थी, तो ये वाली साड़ी हमने जो है उन्हीं की शादी पर ली हुई थी, जो कि हमारे पति देव ने अपनी पसंद की दिलाई थी। और ये वाली साड़ी हमें जो है बिटिया ने दी हुई है, क्योंकि ये बहुत भारी थी। तो वो बोली हमें जो है भारी साड़ी हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि बाबू छोटा है तो इसीलिए वो नहीं पहनती हैं, तो उन्होंने फिर हमें दे दी थी। तो यहाँ पर जो है उसके बाद में ये वाली जो है, इसमें मटके जैसे बने हुए हैं, ये भी बहुत ही सुंदर साड़ी हमें लगती है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, ये भी 500 रुपये की है। और ये वाली साड़ी हमने अपनी ननद जी की शादी में ली थी, जिनकी अभी शादी थी ननद जी की। तो ये भी हमारे पति देव ने ही दिलवाई हुई थी और उन्हीं की पसंद की है। तो बहुत ज़्यादा ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा हमें पसंद है। और इसका ब्लाउज जो है पान गला हमने बनाया हुआ था, और एकदम सिंपल सा ब्लाउज है। और इसकी आस्तीन जो है हमने फूली वाली बनाई हुई है, यानी कि प्लेट वाली। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसका ब्लाउज भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये साड़ी का कलर भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो भी पसंद हमारे पति की पसंद होती है ना, वो बहुत ही खास होती है और बहुत ही अच्छी होती है। और ये ऑरेंज वाली जो साड़ी है, इसको हमने 2021 में लिया था बिटिया की शादी में, जिनके यहाँ भी हम गए हुए थे, तो उन्हीं की शादी में ली थी। और उस समय चल रहा था कोरोना काल और मार्केट नहीं खुल रही थी, तो इसको हमने यहीं कर मतलब फेरी वाले भैया से गांव में ही लिया था। और ये भी साड़ी हमारी पतिदेव ने पसंद की थी, जो कि 700 रुपये की थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको भी हमने कई बार पहना है, और अभी जो है काफ़ी दिन से नहीं पहनी हुई थी, इसके पहले बहुत बार इसको हम पहन चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा ये भी हमें पसंद है। और जो हम पहने हुए बैठे हैं, ये भी साड़ी जो है हमारी शादी की है, हमारी शादी में गई हुई थी चढ़ाई में। और उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं जो बाकी की साड़ियाँ हमने ली हुई थी ननद जी की शादी में। तो ये वाली तो आप सभी ने देखी होगी। तो इसको, ये हल्की है, तो इसको हम कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं तो इसको पहन लेते हैं। तो इसको डेली यूज के लिए हमने लिया था। और ये जो पीली वाली साड़ी है, और इसका ब्लाउज भी एकदम सिंपल सा ही हमने बनाया है। ब्लाउज हमारे सारे सिंपल ही मिलेंगे आपको। और इसका जो है, ये पीली वाली, ये भी हमने ननद जी की शादी में ली हुई थी, हल्दी रस्म में पहनी हुई थी, आप सभी ने देखा था। और इसका वर्क जो है रेशमी धागे में ही है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये भी, जो कि 450 रुपये की थी। तो ये भी बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और इसका ब्लाउज जो है, इसका गला भी सिंपल सा है, एकदम गोल गला हमने बनाया हुआ था, मटका गला। और इसकी आस्तीन जो है वो थोड़ी डिजाइन में है। तो
और लाइट चली गई थी तो इसीलिए थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। और आज बाबू हमारा बहुत ही उदास है क्योंकि इनके चोट लग गई थी। और यहाँ पर ये वाली साड़ी जो हमने सबसे लास्ट में आप सभी को दिखा रहे हैं, ब्लू वाली, और ये वाली साड़ी हमें मिली हुई है बिटिया के यहाँ। अभी हम गए हुए थे तो उनकी सासू माँ ने हमें ये साड़ी दी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। तो अभी इसको तैयार करना है, फॉल भी लगानी है और उसका ब्लाउज भी सिलना है। तो अभी तैयार हमने नहीं की है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो कुल मिला के हमारे पास इतनी ही साड़ियाँ हैं। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2 साड़ियाँ हमारी मायके में रखी हुई हैं क्योंकि जब भी जाते हैं ना तो लेकर जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बैग भर जाता है। तो इसीलिए मतलब अब की बार हम वहीं पे छोड़ कर आए थे 2 साड़ियाँ। वो भी बहुत ही प्यारी सी साड़ियाँ हैं और जब भी जाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये आप सभी को साड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में आ गए थे छत पर, आ गया था पानी, काफ़ी तेज़ बादल छाए हुए हैं ये देखिए। तो बूंदाबांदी हो रही थी तो छत पे हम आए थे कपड़े उतारने के लिए। तो कपड़े उतार लेते हैं और उसके बाद में नीचे वाले कपड़े उतारेंगे चलकर। नीचे भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पे बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो अब चलते हैं दोस्तों नीचे। आज हमारी आवाज़ जो है कुछ सही नहीं आ रही है क्योंकि हमारा गला ख़राब है जुकाम की वजह से, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। और यहाँ पर जो है हमने कपड़े उतार लिए हैं, उसके बाद में चलते हैं नीचे। और मौसम बहुत ही ठंडा सा हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि आज गर्मी भी सुबह से बहुत ज़्यादा थी। तो एकदम से मौसम जो है ठंडा हो गया था और इधर आ गई थी बारिश। तो हम नीचे आ गए थे और ये है हमारा भांजा। तो ये जा रहा है आज दिल्ली और इसको आज हम पहली बार आप सभी को दिखा रहे हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, वीडियो में बहुत ही कम आता है। तो मतलब पहली बार ही आया है। और हमारे 3 भांजे हैं, यानी कि हमारे ननद जी का बेटा है। तो ये सबसे छोटा भांजा है हमारा और 2 भांजे हमारे बाहर रहते हैं। और तो ये भी बाहर ही जा रहे हैं और इस बार इन्होंने एडमिशन यहीं से लिया हुआ है तो इसीलिए ये यहाँ पे रुके हुए थे और अब जो है जा रहे हैं बाहर। और आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है इनकी तैयारी हो गई थी और उसके बाद में जो है ये निकलने ही वाले हैं। और हमारी एक बहन का और कमेंट था, उनकी आईडी नेम है अजीत सिंह के नाम से। तो उनका कमेंट ये था कि दीदी आप साड़ी पहनकर कैसे काम कर लेते हो, और आप साड़ी पहनकर काम करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, हमसे तो साड़ी पहनकर काम होता ही नहीं है। तो मेरी प्यारी बहन, हमारी आदत पड़ चुकी है और साड़ी पहनकर हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और हम कर लेते हैं। और जैसा आप पहनते रहेंगे ना वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो बहुत अच्छा लगा आपको मतलब प्यारा सा कमेंट पढ़कर। और यहाँ पर जो है ये बाय बाय कर रहे थे हमारे भांजे और यहाँ पे दीदी का लड़का जो है वो छोड़ने के लिए जा रहा है बस स्टैंड तक। तो बस इनको छोड़कर आ जाते हैं और ये आप सभी से कर रहे थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।